दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हड़ी को बांधले चला, जो था असाध्य साधने चला, डगमग डगमग दिग्गज डोले, प्रभु कुपित होकर बोले, जंजीर उठा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। आज भी पाठकों को किताबों के प्रति अपार रुचि दिख रहा है और युवा भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रहे हैं, खास करके बच्चे भी आ रहे हैं। तो किताब के प्रति जो उनका प्यार और सम्मान देख रहे हैं, यह देख के ही हम लोग अभिभूत हैं। जैसे एक जॉन एलिया का शेर है ना कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। किताबें जो है वो हमारी कल्चर का भी हिस्सा है, तो कल्चर हमेशा साथ भी रहता है। और वो अगर लोग जो कहते हैं कि अगर वो उसका ज़माना चला गया या फिर वो अब उतना यूज़फुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ही फुल्ली रॉन्ग है। कौन सी किताब यहाँ ढूंढने आई थी आप? एक्चुअली मैं यहाँ पर आई थी जिस बुक के लिए, वो मुझे मिल चुकी है और वो है चाणक्य नीति की, ठीक है। और मेरा मानना है कि आजकल की जो जिस सबसे लाइफस्टाइल है उस हिसाब से चाणक्य की नीति को लोग भूलते जा रहे हैं। तो मेरा मानना उस चीज़ को फिर से दोहराएं और उसको फॉलो करें, ताकि चाणक्य की जो नीतियाँ थी उस पर हम लोग अपना कर अपना लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते। किताबों के अगर आप शौकीन हैं तो पटना में आपके लिए एक बेहतरीन दुनिया अभी आई है। मतलब हम बात कर रहे हैं पटना बुक फेयर का। पटना बुक फेयर में आप कई तरह की किताबें आपको मिल सकती है, कई प्रकाशन की किताबें मिल सकती है। हालांकि लोग आजकल डिजिटली ज़्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं, लेकिन दोनों का एक अपना मज़ा है। किताबों से आप पढ़ते हैं, उसके साथ एक दोस्त आप बन जाते हैं, वो बातें जो आप भी पंक्ति पढ़ते हो वो शायद सालों तक याद रहती है। डिजिटल इस दुनिया में आप जितने पढ़ते हैं, जितना देखते हैं, उतनी जल्दी भूल भी जाती हैं। तो आपको अगर इतिहास के पन्नों को खंगालना है, प्यार की दुनिया को देखना है, दिनकर को जानना है, इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानना है, इन सब की दुनिया आपको इस बुक फेयर में मिलेगा। अभी सबसे एक चर्चा है कि पटना बुक फेयर में सबसे महंगी किताब आई हुई है। शायद उसको बताया जा रहा है कि 15 करोड़ की वो किताब है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ कौन कौन सी किताबें हैं, लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, और शायद टिकट इसके लिए निर्धारित किया गया है। आज बहुत ही आश्चर्य होगा कि मनोरंजन फ्री है और जहाँ ज्ञान की दुनिया है, जहाँ ज्ञान की बातें हैं, उसके लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। अंदर चल के बात करते हैं, क्या यहाँ स्थिति है, कैसे लोग कितना उत्साह है, चलते हैं बात करते हैं। मैं बिहार से हूँ और दिनकर का नाम सुनते ही, पढ़ते ही खुद ब खुद कदम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे दिनकर का स्टॉल लगा हुआ है, दिनकर पुस्तकालय लगा हुआ है, और आप भीड़ देख रहे होंगे। जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो किताब पढ़ने में तन्मय हैं, कई किताब ढूंढ रहे हैं। शायद वो पुरानी कुछ कहानियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिनकर वो कवि है तो शायद इस देश में आज इससे पहले कभी ना हुए और ना शायद होंगे। पटना में पुस्तक मेला लगा है, काफ़ी भीड़ दिख रही है, युवा भी दिख रहे हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, हर तरह के लोग दिख रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा किताब जो है, किस किताब की डिमांड है इस स्टॉल पे? पटना पुस्तक मेला में तो पहले हम आप सबों का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भागलपुर बिहार से आए हुए हैं। और दिनकर पुस्तकालय जो अनुभव मुनक्की कर रहे हैं इस पुस्तक मेला में, कि आज भी पाठकों को किताबों के प्रति अपार रुचि दिख रहा है और युवा भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रहे हैं, खास करके बच्चे भी आ रहे हैं। तो किताब के प्रति जो उनका प्यार और सम्मान देख रहे हैं, यह देख के ही हम लोग अभिभूत हैं। ऐसे हम उत्तर प्रदेश में भी मेला किए, लेकिन हमारे बिहार में, चूँकि हम बिहार के हैं, दिनकर पुस्तकालय बिहार की है, और बिहार की धरती पर जब हम देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले और अंग्रेजी को पढ़ने वाले भी समान रूप से पुस्तकालय में इस काउंटर पे आ रहे हैं और बुकें लेके जा रहे हैं, जबकि हमको लग रहा है कि बुकें कुछ महंगी भी है। डिस्काउंट भी हम लोग दे रहे हैं, जो भी डिस्काउंट हम लोग से बन पा रहा है, लोगों को डिस्काउंट भी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन फिर भी किताबों के प्रति जो प्यार है यही बना रहे। तो हम समझते हैं कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, फिर से किताबों के प्रति उनका झुकाव उसी प्रकार हो जाएगा जैसे कुछ जमाने पहले गांव-गांव में पुस्तकालय हुआ करते थे और लोग पढ़ने के प्रति एक अलग रुचि रखते थे कि समय पे जाके पुस्तकालय में पढ़ना है। तो इस पुस्तक मेला में खास करके पटना में जो हम देख रहे हैं, उनको बहुत खुशी हो रही है और यह कहते हैं कि हम बिहार की धरती से हैं। लोगों का किताबों के प्रति प्यार ऐसा ही बना रहे, यही शुभकामना भी हम लोगों को देते हैं। मेरे भी कदम जो है, दिनकर मैंने पुस्तकालय पढ़ा तो मैं रुक गया, चूँकि मैं भी बिहार से हूँ। और दिनकर की रश्मि रथियो या उस तरह की किताबों की अभी डिमांड है, या कुछ आप 2 लाइन दिनकर जी की कुछ पंक्ति सुना दे। हम जो यहाँ पर आए हुए हैं दिनकर जी की, तो मतलब कि जो किताबों की डिमांड है वह जैसे रेशमी रथी है,
आ दुर्योधन बांध मुझे, जो मना उनकी जो एक मना पंक्ति में है। तो दिनकर जी की मना ये रेशमी रची काफी यहाँ पर बिक रही है। और दिनकर जी की, क्योंकि ये दिनकर जी के नाम से हम इस पुस्तकालय का नाम रखे थे कि वो हमारे भागलपुर के कुलपति भी रह चुके थे और बिहार से है। जी 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 भागलपुर तिलकामणि विश्वविद्यालय के वो कुलपति भी थे। तो एक प्रेरणा मिला और एक उनके नाम से उमंग मिला। और हम लोग पहले झारखंड के गोड्डा जिला में इस पुस्तकालय को शुरू किए थे। आज तो यह बिजनेस का रूप ले चुका है और ऑनलाइन सेवाएं भी दिनकर पुस्तकालय भागलपुर के पूरे देश के साथ साथ हम विदेश तक अपनी किताबों को भेज रहे हैं। लेकिन पटना में जो आए दूसरा मेला है, इसके है यहाँ जी पर। जी 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 बरकरार है। मोबाइल डिजिटल वर्ड के बावजूद भी लोग अभी भी जो है हार्ड कॉपी में किताब हम जो अनुभव कर रहे हैं कि अब लोग मोबाइल से फिर किताबों की ओर आ चुके हैं। और इसका श्रेय जाता है पटना में जो ये मेला का आयोजन किए हैं उनको, कि उन्होंने इस प्रकार का भव्य आयोजन किया। इसके पहले भी एनवीटी के द्वारा पटना पुस्तक मेला हुआ था, हम लोग आए थे। लेकिन इनका जो आयोजन है उससे भी बेहतर है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हुआ हिमांशु शेखर झा। यहाँ के संचालक हैं आप? जी, हम इस दिनकर पुस्तकालय के संचालक हैं। पाठकों से भी हम बात करेंगे कि पाठक कौन सी किताब जो है पढ़ना पसंद करें, कि युवा है इनसे पूछ रहे हैं कौन सी किताब आप ढूंढ रहे हैं। हम तो बेसिकली साहित्य में पढ़ना रुचि रखते हैं और साहित्य में पढ़ने के हिसाब अभी देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने राजकमल पेपरबैक जो कि बहुत ही पुराना प्रकाशन है, उसके तरफ से मैंने अभी 2-4 बहुत अच्छी किताबों को मैंने खरीदा है। हालांकि किताब अभी हिंदू युग में कुछ नए तरह के किताब भी आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की किताब जैसे कनुप्रिया जो धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती को आप इस तरीके से जानते होंगे कि उनका गुनाहों का देवता जो किताब सबसे प्रसिद्ध किताब है। लेकिन अगर आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं ये राय देना चाहूँगा कि जो कसब है वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। और एक किताब जो बहुत पॉपुलर है अभी भी, मैला आंचल, वो आप जरूर से पढ़ें, वो भी बहुत अच्छी किताब है। उसमें बहुत डेप्थनेस है और पूरे गाँव की जो एक कहानी है उसमें गाँव के हर एक व्यक्ति की कहानी एक बहुत अलग ढंग से और बहुत अच्छी तरीके से प्रकाशित की गई। तो मैला आंचल और कसब ये आप जरूर पढ़। मैला आंचल और फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा वो लिखा गया है। और पूर्णिया की कहानी है, बिहार की कहानी है, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं एज अ बिहारी। और ये दोनों किताब जब आप पढ़ते हो, कसब और गुनाहों का देवता, तो बहुत सारे लोग का ऐसा होता है, युवा लोगों का, कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ ऐसा। तो उसके निकलने का एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। दीवार में खिड़की रहती थी, बहुत अच्छी किताब है, विनोद कुमार शुक्ल की। आई थिंक मेरे हिसाब से हिंदी युग में भी जो है कुछ इस तरीके के दीवार में खिड़की पड़, हाँ, दीवार में खिड़की रहती थी। और लिटरली वो एक रेमेडी है। मतलब अगर आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो या फिर बहुत आपका ऐसा है कि भाई आप डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत नेगेटिव थॉट से अगर आप परेशान हो, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सुंदर किताब है, बिल्कुल आपको पॉजिटिव वाइब देगी और ये सिखाएगी कि जो हमारे अराउंड कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक लड़का एक लड़की बिछड़ गया, विलन, ये सब कुछ बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, बट लेकिन इतनी अच्छी डिटेल कि आपको बहुत पसंद आएगी। मोबाइल के इस दौर में अभी भी जो है इसकी डिमांड, इसकी पसंदीदा ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे नज़र में तो बिल्कुल है। और मेरे जो फ्रेंड लोग हैं, हम उनको भी हमेशा सजेस्ट करते हैं। और अभी जो इतनी सारी किताबें ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे, किताब जो है लगभग 3-4 किताब इधर है, यहाँ पे उधर है। और मेरे जैसे एक जॉन एलिया का शेर है ना, कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से मेरे कमरे में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ किताबें ही आपको मिलेंगी। ये किताबें जो अभी आप यहाँ ले रहे हैं, इस पटना में नहीं मिल रहा था, मतलब काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे कोई पुस्तक मेला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पुस्तक मेला बस एक मेमोरी के लिए होता है कि हाँ भाई, पिछली बार पुस्तक मेला लगा था तो हमने ये किताबें ली। किताबें तो ऐसे ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन जाके और परचेस करना ये थोड़ा अलग फीलिंग होता है, एक इमोशंस इससे जुड़ा होता है। तो हम जैसे घर पे भी जाके बता सकते हैं कि किताब खरीद कर लाएं। जब दोस्त आते हैं, दिखते हैं कि भाई आज ये किताब मैंने पुस्तक मेला से ली थी। किताबों के साथ इमोशंस होता है, क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर दोबारा किताब खुलने नहीं वाला, लेकिन वो एक कहानी हमारे साथ उस किताब के साथ बंद हो जाती है। अभी कौन सा रस का आप आनंद ले रहे हैं? चूंकि युवा है तो प्रेम रस का किताब पढ़ रहे हैं या वियोग? नहीं, प्रेम और वियोग नहीं। अभी थोड़ा सा साहित्य से हट के थोड़ा सा दर्शन शास्त्र की तरफ मैं ज़्यादा गया हूँ। लेकिन वही बात है ना कि अभी युवा हूँ, तो आया था दर्शन शास्त्र की किताब लेने, लेकिन लौट रहा हूँ वही प्रेम कहानियाँ ही लेके। प्रेम कहानियाँ ही लेके लौट रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्य मिश्रा। तो बहुत कम ही ऐसे युवा भी मिलेंगे जो इतने किताबों को शौकीन हैं, पढ़ रहे हैं लगातार। कई इन्होंने सजेशन भी दिया कि आप अगर आप प्रेम में हैं या प्रेम से निकलना चाहते हैं, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो किताब इन्होंने सजेस्ट किया, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। काफ़ी फेमस है राजकमल प्रकाशन, शायद आप लोगों को भी याद होगा, बचपन से लेके अभी तक कई फेमस किताब जो है राजकमल प्रकाशन से छप चुका है। और राजकमल प्रकाशन का यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और अंदर में लोगों की भीड़ भी है
और कई अच्छी पुस्तकें जो है राजकमल प्रकाशन द्वारा आती है, इसके लिए जानी भी जाती है। हम लोगों से बात करेंगे कौन सी किताब यहाँ किताब पुस्तक मेला में आए हैं, किताब कौन सा ढूंढ रहे हैं? सर कुछ कहानी वानी का कुछ अच्छा बुक्स, मतलब जिससे कुछ नॉलेज आ सके। जस्ट उसमें वही मतलब अपना ये रिच डैडी पुअर डैडी ढूंढ रहे हैं। बहुत शायद वो इंग्लिश में थी, ओरिजिनल किताब इंग्लिश में है, उसके बाद वो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है उसका, तो वही ढूंढ रहे हैं वो। लेकिन ये क्योंकि राजकमल है तो यहाँ पे ज़्यादातर साहित्य किताबें हैं और हिंदी से जुड़ी ज़्यादा किताबें हैं, तो दूसरे स्टॉल में ढूंढेंगे अभी। कौन से प्रकाशन में ये आपको? मेन प्रकाशन नहीं पता, किताब का नाम पता। अच्छा, वो हाँ, तो आप लोग यहाँ जो है फाइनली जेंजी है ना ये। मोबाइल और किताबों का कितना आप लोग फर्क समझते हैं कि कौन सा ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? दिमाग में कौन सी बातें जो है ज़्यादा दिनों तक रहती है? मोबाइल से पढ़ना होता है, किताब से पढ़ना होता है? नहीं देखिए, मोबाइल जो है वो एक टाइम और टेक्नोलॉजी की देन है, लेकिन सिर्फ किताबें जो हैं, मतलब सिर्फ नहीं, सिर्फ उसको हटाते हैं, किताबें जो है वो हमारी कल्चर का भी हिस्सा है, तो कल्चर हमेशा साथ भी रहता है। और वो अगर लोग जो कहते हैं कि अगर वो उसका ज़माना चला गया या फिर वो अब उतना यूज़फुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ही फुल्ली रॉन्ग है। तो उससे सीख भी मिलती है, और आप फ़ोन में अगर आपके कुछ है तो आप मतलब हाँ उसको भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक कंफर्ट जो मिलता है, आप किताबों को पढ़ सकते हैं, उसको आप किसी और को भी हैंड ओवर कर सकते हैं, फिर अगर उसका मन है तो आप उसको लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसका मल्टीपल यूजेस है। और जब पुस्तक मेला लगता है और जब ऐसे आयोजन होते हैं, तो जो लिटरेचर प्रेमी है, जो किताब के प्रेमी है, या फिर जो इस इवेंट से जुड़ते हैं, तो एक मिलन होता है उनका, तो वो जो मिलन होता है तो उसकी एक वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसके लिए इसकी महत्ता ज़्यादा है। अपना अपना हाँ, इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। कोई किताब आपको यहाँ पसंद आई जो खरीदना चाह रहे हो, एक जो आप किताब ढूंढ रहे हैं, हाँ, वो शायद नहीं मिल रहा होगा या नहीं मिल अभी रहा? बहुत सारी किताबें पसंद है, लेकिन स्टूडेंट हैं तो बस मनी तैयारी प्रॉब्लम करते हैं, और पढ़ाई इन सब करते हैं। चीज़ों की। हाँ, ग्रेजुएशन पार्ट 3 में है हम, हिंदी ऑनर्स है मेरा। हिंदी ऑनर्स से कर रहे हैं। इग्नू से। दिनकर की मैंने वहाँ देखी लगी हुई दिनकर जी स्टॉल। की तो रश्मि रथी यहाँ भी लगी हुई है, वो रही। कुछ दो लाइन अगर आप सुना दें हाँ। उपन्यास के और रश्मि कृष्ण की चेतावनी कविता से 2 लाइनें, क्या बहुत लाइनें याद है, पूरी तो नहीं लेकिन हाँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, भीषण विध्वंस बचाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हड़ी को बांधले चला, जो था असाध्य साधने चला, डगमग डगमग दिग्गज डोले, प्रभु कुपित होकर बोले, जंजीर उठा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बहुत शुक्रिया। सुनाया। और ये रश्मि रथी की पंक्ति है जो आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है, उतना ही जो है, चाहे राजनीति की आप लाइनों को देखोगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भी इस लाइन को यूज करते हैं, स्टूडेंट भी यूज करते हैं, हर तरह हर तबके के लोग इस पंक्ति को उठाते हैं। और शायद अभी के समय में भी रश्मि रथी और दिनकर की तरह शायद मुझे नहीं लगता कि कोई लिखने वाला कोई उपन्यासकार है। और मेरे बाएं साइड में आप देख सकते हैं कई पॉलिटिकल चेहरे हैं, नीतीश कुमार हैं, अब्दुल कलाम हैं, अटल बिहारी वाजपेयी है, चाणक्य है। इस तरह के भी जो है यहाँ किताबें, अगर आप किसी की जीवनी पढ़ना चाहते हैं, आप उस तरफ देखेंगे तो कई बायोग्राफी है, चाहे अडानी का हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो, बराक ओबामा हो, रिचर्ड पीपुल, इस तरह के जितने भी कुछ विभूति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में छाए हुए हैं, उनकी किताबों की आप जो है बायोग्राफी वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह की किताब भी यहाँ अवेलेबल है। और अभी हम बात करेंगे कुछ लोगों से किस तरह की किताब ढूंढ रहे हैं, कौन सी किताब यहाँ पसंद है। कुछ युवतियाँ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। पुस्तक मेला में लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी। एक अच्छी जो है तस्वीर देखने को मिली। पूछते हैं कौन किस तरह की किताब ये लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सी किताब यहाँ ढूंढने आई थी। कौन सी किताब यहाँ ढूंढने आई थी आप? एक्चुअली मैं यहाँ पर आई थी जिस बुक के लिए, वो मुझे मिल चुकी है, और वो है चाणक्य नीति की। ठीक है, और मेरा मानना है कि आजकल की जो जिस सबसे लाइफस्टाइल है उस हिसाब से चाणक्य की नीति को लोग भूलते जा रहे हैं। तो मेरा मानना उस चीज़ को फिर से दोहराएं और उसको फॉलो करें, ताकि चाणक्य की जो नीतियाँ थी उस पर हम लोग अपना कर अपना लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य नीति में लोग राजनीति में जाने वाले लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो कुछ राजनीति में जाने का नहीं, कोई राजनीति नहीं, अपना जो सेल्फ समझ सकते हैं आप, उसको बेहतर बनाने के लिए चाणक्य नीति को मैं पढ़ना चाहती हूँ।
राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि चाणक्य की नीति जो पढ़ते हैं वो राजनीति में जो इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा मेरे केस में नहीं है। लेकिन चाणक्य नीति में पढ़ना चाहती हूँ। आप पढ़ाई करती हैं? जी जी। क्या आप तैयारी कर रही हैं या ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर? आई मीन ग्रेजुएशन 3rd ईयर। हाँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स है मेरा। हाँ जी जी। तो यहाँ साइंस के जो है जो प्रेमी है, विज्ञान के जो प्रेमी है, उन लोगों के लिए यहाँ पर किताबें हैं कि नहीं, मैथ्स की किताबें हैं कि नहीं, विज्ञान की किताबें हैं, फिजिक्स आजकल जो है जो वेस्टर्न जो फिजिक्स जो है, जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, उस तरह कुछ किताबें आपको मिली या नहीं मिली? एक्चुअली वो सब किताबें तो मिली, लेकिन मैं घर से सोच कर ही आई थी कि मुझे चाणक्य की नीति ही लेना है। आपने सोच रखा था कि मुझे यही किताब लेना है, Yes, इसीलिए yes. मैं पटना पुस्तक मेला जा रही हूँ। जी जी जी। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे वैरायटीज ऑफ बुक्स है और यहाँ पर आएंगे तो लोग ऐसा नहीं कि निराश होकर जाएंगे, वो लेकर जाना चाहते हैं वही लेकर जाएंगे भाई। तो मैं तो बहुत खुश हुई। चाणक्य के प्रति इतना प्रेम क्यों है, मतलब क्या ऐसी क्या वजह? पता ये स्कूल लाइफ से जब से हिस्ट्री में जब उनका चाणक्य की नीतियाँ का कुछ कुछ पॉइंट्स जो पढ़ी ना, तो वो मेरे दिल को छू गई और लगा कि नहीं इनके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है मुझे। तो ये पुस्तक मेरा लगा कि नहीं यहाँ से जाकर लूँ और उसको उनकी नीतियाँ को पढूं, ताकि जो मैंने क्लास 6, 7, 8 में जो पढ़ा था उसको और उभार कर उसके बारे में जानूं। क्या नाम होगा आपका? मुस्कान। पटना पुस्तक मेला बहुत ही बेहतरीन जगह है। किताबें यहाँ पे एक से बढ़कर एक किताबें हैं, चाहे वो साहित्य की किताब पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान का किताब पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी आपकी रुचि है, शेरो शायरी, हर तरह की किताबें वहाँ मौजूद है, अवेलेबल है। और इंसानों को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। इंसान शायद हो सकता है कि बदल जाए, लेकिन किताब कभी नहीं बदलते। किताब जो आपको ज्ञान देते हैं जीवन भर ताउम्र आपको याद रहेगा और वो हमेशा आपका साथ देंगे। इस पुस्तक मेला में आने के लिए आपको टिकट कटाना होगा। हम आपको बता देते हैं कि क्या कब से कब तक इसका टाइमिंग है। आप देख सकते हैं 11 बजे से 9 बजे तक ये पुस्तक मेला खुला रहता है। 5 से 16 दिसंबर तक यहाँ लगाया गया है। पटना के गांधी मैदान में लगाया गया है। ऑनलाइन भी आप टिकट ले सकते हैं और ऑफलाइन टिकट या ऑनलाइन टिकट आप लेंगे काउंटर पे आके तो 20 रुपये आपको मिनिमम राशि आपको देना होगा। जो आज के समय में आप एक कप चाय आजकल पी रहे हैं तो 20 रुपये की एक कप चाय हो जा रहा है। तो किताबों की दुनिया में आपको जाना और पढ़ने के लिए आपको गांधी मैदान में आना होगा और अपने जीवन को ज़रूर अपने जीवन में ज़रूर किताबों को रखिए, क्योंकि आपके जीवन बदलने वाले यही किताब हैं।